हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम डायरी एंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि डायरी एंट्री वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वो रिटर्न रिकॉर्ड होता है जिसे हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिखते हैं। मान लो कोई अपनी अगर बाइक की सर्विस करवा रहा है, कितने महीने में होगी या कितने रुपए की हुई थी पिछली बार, या उस जो बिल हम देते हैं बिजली का या कोई रेंट पे रहता है तो उसका रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो ये जो डायरी एंट्री होती है ये हेल्प करती है हमारी पिछले रिकॉर्ड को अगले रिकॉर्ड से कंपैरिजन करने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरी एंट्री के एटिमोलॉजी के बारे में, यानी ओरिजिन ऑफ द वर्ड के बारे में। जो एटिमोलॉजी है इसकी, ये जो है लैटिन वर्ड से निकला है डाइस। डायरी वर्ड डाइस जो कि एक लैटिन वर्ड था उससे निकला है, जिसका मतलब होता है डे। डे यानी दिन। और यही बात में इम्प्रूव होता होता जो डाइस वर्ड है वो बन गया डायरी। और डायरी का मतलब होता है डेली रिकॉर्ड या डेली अलाउंस, यानी जिस पर डेली जिसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा जाए। हम सब ने जर्नल्स के बारे में भी पढ़ा है। कौन से जर्नल्स? जो भी हमारे डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको हम जर्नल्स बोलते हैं। तो जर्नल का मतलब भी डे ही होता है और ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और ये जो जनरल है इसका मतलब भी डे ही है, डाइस का मतलब भी डे ही है। अब बात करते हैं डायरी जो लिखी है ये आज की नहीं है, पिछले बहुत सारी सदियों से इसको लिखते आए हैं, तभी तो हमें इसके बारे में पता चला है। तो पहले बात करते हैं फेमस डायरिस्ट के बारे में। सबसे पहले फेमस डायरिस्ट हुए हैं हमारे बेन जॉनसन। 1905 में उनका एक वर्क आया था वॉलपोन और द स्लाई फॉक्स। उसमें उन्होंने जो डेली उस समय की सिचुएशंस थी, जो उस समय की घटनाएं थी, इंसिडेंट्स थे, उनको उसमें रिकॉर्ड किया है। उसके बाद ये थे हमारे एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज के ड्रामेटिस्ट। इसके बाद आते हैं सैमुअल पेपिस और जॉन एल्विन। ये हमारे रिस्टोरेशन एज के डायरिस्ट हुए हैं। जो जॉन एल्विन थे उन्होंने रिकॉर्ड को लिखा है बट रैंडमली, मतलब कभी मन कर गया तो लिख लिया, कभी 4 दिन में लिखा, कभी 10 दिन में लिखा, कभी 1 महीने में डायरी उठाई। तो इनका जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। लेकिन जो सैमुअल पेपिस हुए हैं उन्होंने 1660 टू 1690 तक लगातार 9 साल तक इन्होंने पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड अपनी डायरी में लिखा है। और उन्हीं की डायरी के से हमें पता चलता है कि उस टाइम पर ब्रिटेन में 2 चीजें हुई थी और वो थी ग्रेट प्लेग और ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ये हमें इन्हीं के रिकॉर्ड से पता चलता है। सैमुअल पेपिस ने विलियम शेक्सपियर के बारे में भी एक बात कही है। ये एक्चुअली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा एग्जाम है। उसमें ये पूछा गया था कि कौन से ड्रामिस्ट ऐसे थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर का एक फेमस प्ले देखकर ये कहा था कि इससे वाहियात प्ले ना तो मैंने देखा और शायद फ्यूचर में मैं कभी देखूंगा भी नहीं। तो वो जो थे सैमुअल पेपिस ड्रामेटिस्ट थे। और जिस प्ले की बात हो रही है वो था हेनरी VIII। ये वही हेनरी VIII प्ले था जिसकी परफॉर्मेंस के टाइम पे जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गई थी। इसके बाद जो मॉडर्न एज के हमारे आ जाते हैं वर्जीनिया वुल्फ, फ्रांज काफ्का। वैसे तो और भी हुए हैं, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन थी डोरोथी। तो लेकिन हम सिर्फ मेन की बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने डायरी लिखी थी, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यानी वो अपने बारे में बात करी थी। वो बहुत ही टॉकेटिव यानी बातूनी लड़की थी और वो अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिखा करती थी। इसका जो ड्यूरेशन था वो था 1942 टू 44। 1942 से 1944 के बीच में इसने डायरी लिखी। ये वही दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ये नीदरलैंड के रहने वाले थे और जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक कर दिया था। इसके फादर एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जर्मन्स इनको पकड़कर अपने देश में ले आए। जर्मन में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इनको रखा गया। और उसी दौरान के जो हालात थे
जो होलोकास्ट हुआ था उस टाइम पे जर्मनी में, नरसंहार जो हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुए थे, लोगों को खड़े करके जो गोलियों से मारा जाता था या जो यातनाएं दी जाती थी, जो इस लड़की ने देखा था वो अपनी डायरी में लिखा था। और इसके फादर थे ओटो फ्रैंक। जब इसकी डेथ हो गई थी लड़की की 1944 में, तो जब हालात फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, उसके बाद जो हालात थे वो नॉर्मल हो गए, तो इसके फादर ने देखा कि मेरी बेटी एक डायरी लिखे गई है तो इसे पब्लिश कराना चाहिए। लेकिन पब्लिश कराने से पहले उसको एडिट किया, प्रूफ रीडिंग जिसको बोलते हैं हम, स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स जो होती हैं उसको चेक करना। और तो एडिटेड बाय, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है PY की, कि जो एन फ्रैंक की डायरी थी उसको किसने एडिट किया था, तो उसके फादर ओटो फ्रैंक ने उसको एडिट किया था। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये वेस्ट बंगाल सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, एमी टिकनमैन ने एक डायरी लिखी है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि खुद उस लड़की ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर है डायरी ऑफ एन फ्रैंक, यानी उसके नाम से डायरी लिखी है। कौन है वो राइटर, वो है एमी टिकनमैन। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे हुआ था कि एक राइटर है एनी टिकनमैन, जिन्होंने एक डायरी लिखी है, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसी लड़की की डायरी है ये, सेम टू सेम। तो इसका दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है हेड एक्टरस। ये क्वेश्चन था PY की, हेड एक्टरस, ये उसका नाम था और यही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। अब एटिमोलॉजी के बाद और फेमस डायरिस्ट को जानने के बाद बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले जो डायरी लिखी जाती है वो ट्रैक को लिखने के लिए की जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि पिछले एक साल में मेरा जो मेन खर्चा हुआ है, जो मेरा बजट है, वो कहाँ पर लूज हो रहा है, कहाँ पर मैंने सेविंग्स करनी है और क्या मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, उन सब का क्या किया जाता है, एक रिकॉर्ड लिखा जाता है। तो जो ट्रैक होता है, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, लेकिन यहाँ पर है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर बनाए रखने के लिए डायरी एंट्री का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज थॉट्स। हमारे जो विचार होते हैं, मन में सारा दिन उथल पुथल चलती रहती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मेरे साथ किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी हो, या फिर मैंने कोई ऐसा इंसिडेंट देख लिया हो या एक्सीडेंट देख लिया हो जो मेरे दिमाग पर बहुत बुरी तरह से छाया हुआ है। अगर मैं उसको अपने शब्दों में उकेर देती हूँ, यानी उसको एक डायरी में लिख देती हूँ अपने मन के विचारों को, तो मेरा दिमाग शांत हो जाएगा। तो इस तरह से अपने माइंड के थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरी की ज़रूरत होती है। और तीसरा है, जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे, अच्छे हुए हैं, बुरे हुए हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रूल्स के बारे में। जब भी हम डायरी लिख रहे हैं, मोस्टली इसमें कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला तो है, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कन्वर्सेशनल और रिफ्लेक्टिव होती है। क्योंकि जैसे हम लिखते हैं ना कि डियर डायरी, डियर डायरी मतलब उसको अपना मान के लिखते हैं कि मेरे मन में जो भी बातें हैं मैं उसको बता रही हूँ। जैसे आई एम स्पीकिंग टू अनदर पर्सन, तो उसी डायरी को एक पर्सन मानकर, और जब मैं उसको पर्सन मानकर अपनी बातें बताऊंगी तो ऑब्वियस है वो रिफ्लेक्टिव वे में, यानी मेरे जो अंदर के भाव हैं मैं उसको बताऊंगी, डीप इमोशंस के बारे में। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मैं अपने विचार बता रही हूँ तो आई या वी वर्ड्स का यूज किया जाएगा फर्स्ट पर्सन व्यू का। उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस। अब मोस्टली डायरी में क्या होता है, दिन में जो घटनाएं होती हैं या बीते दिनों में जो इंसिडेंट्स हुए होते हैं उन्हीं को हम बताते हैं। तो ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में, यानी जो SVO जो हमारा सेंटेंस ऑर्डर होता है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी रहेगी, वर्ब की फॉर्म हमारी रहेगी सेकंड, सिंपल पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद जरूरी नहीं केवल पास्ट की ही बातें हों, हम उसमें फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं कि मुझे ये प्रोजेक्ट दिखा है, मैं सोच रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट कर दूं, तो इस तरह से अपनी फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में भी हम इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, मैंने कहा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, यूजुअली होता है, मैं डायरी एंट्री बैठने लिख गई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी डेट, सबसे पहले लिखी जाती है डेट। डेट को कैसे लिखना है,
12 अक्टूबर 2025। सिंपल, कोई कोमा नहीं, कोई TH नहीं, जो डेट है 12 अक्टूबर है तो 12 अक्टूबर ही 2025। DDT ये मैंने फॉर्मूला से बना के लिखा है। DDT का मतलब होता है पहला है डेट, दूसरे पर आएगा डे, जो दिन है मान लो मंडे है तो पहले डेट फिर डे और उसके बाद है टी से हो गया टाइम। DDT याद कर लीजिए। टाइम जैसे रात को मैं 10 बजे मेरे को फुर्सत लग रही है तो टाइम ऐसे लिखेंगे PM, ठीक है। तो इस तरह से हमने जिस भी टाइम लिखना हो टाइम लिख दिया। हेडिंग जो होती है वो ऑप्शनल होती है, मन करे तो लिख सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, एसेंशियल नहीं होती। और जो इसकी बॉडी लिखी जाती है, मतलब जो भी लिखा जाता है जिसके लिए मैंने डायरी उठाई है लिखने के लिए, उसमें कुछ भी हो सकता है। हमारे इवेंट्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, इंसिडेंट हो सकते हैं, या तो मेरे साथ हुआ या मैंने रोड पर कहीं पर देखा हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह से इसकी बॉडी में जो है हमने जो कुछ भी देखा है या सुना है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।